ये सोलर इन्वर्टर आपको इस प्राइस में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ आखिर मैंने कितने रुपए में ख़रीदा और इससे क्या चला सकते हैं। दो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसियाँ एक साथ चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा फीचर्स और ये क्या है, कैसा है, किस तरीके का दिखता है, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं MPPT सोलर PCU है ISI मार्क के साथ में, और एक्स्ट्रा वारंटी इसकी 24 मंथ की है। 36 मंथ की प्रोडक्ट की पूरी वारंटी है और 120 मंथ का इसका ट्रांसफॉर्मर की वारंटी है। ठीक है, सोलर स्मार्ट मैक्स 6100 मॉडल है ये, और यहाँ पे इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। इलेक्ट्रिसिटी सेवर भी इसके अंदर देखने को मिलता है और ये कुछ इस तरीके का डिजाइन है। चलो बैक साइड में इसके बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताता हूँ। ये है लो लूज MPPT चार्जर टेक्नोलॉजी, PV रिवर्स प्रोटेक्शन भी है, स्टैटिक चेंजओवर भी इसके अंदर लगा हुआ है, स्मार्ट सेलेक्टर स्विच भी इसके अंदर सेटिंग किए हुए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आपकी सेविंग करेगा और बहुत ज़्यादा बिजली बचाएगा। इसमें 3 सेविंग मोड है जो सोलर इंटेलिजेंट हाइब्रिड इसके अंदर लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर जो सावधानियां हैं वो आप सब कुछ इसके अंदर पढ़ सकते हैं। 11 लिखे हुए हैं तो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ QR कोड है जो कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए शायद ये होगा, रजिस्ट्रेशन स्कैन QR कोड, और बाकी ये सब कुछ जो भी है टोल फ्री नंबर सब देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वेट वगैरह देखते हैं कितना केजी का है। तो ऑलमोस्ट 40 किलो का इसका वेट है जो एक आदमी आराम से इसको उठा भी सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो बॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे ओपन किया जाता है। अंदर आपको 2 थर्माकोल साइडों में देखने को मिलेंगे। ओके, ये बड़े इन्वर्टर होते हैं तो इनको खोलना और बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो बाहर निकालने का जो सोल्यूशन है वो हमने निकाला। इस प्रकार से इसको ज़मीन पर रखा और इसे थोड़ा इस तरीके से सुलाया और बाहर निकाल दिया। ये इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ये बड़े वाले इन्वर्टर लाएँ तो थोड़ा सा सावधानी से खोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो हमने इस तरह से खोल के आपको दिखा दिया। पॉलीथीन हटाते हैं तो इसके ऊपर आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, और ये खाली वारंटी कार्ड नहीं है, यूज़र मैनुअल है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो कितना वोल्टेज का सोलर लगेगा, कितने वाट लगेगा, कितने एम्पियर है, सारी चीज़ें ज़रूरी है पढ़ना अगर आप खुद इंस्टॉलेशन कर रहे हो। मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर आप खुद इंस्टॉलेशन कर रहे हो ना तो ये सब कुछ आपको पढ़ के ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं और बाकी पूरी पॉलीथीन को हटाते हैं और अब देखते हैं क्या है। फ्रंट लुक इसका बिल्कुल सिंपल है। सामने ब्रांड का नाम है, एक डिस्प्ले है, मॉडल नंबर है और एक ऑन ऑफ स्विच है, और बाकी नॉर्मल जाली टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है। बस इतना ही कुछ इसका फ्रंट के अंदर देखने को मिल रहा है। साइड में आप देख पा रहे हैं 2 जालियां लगी हुई है जो वेंटिलेशन के लिए है, ट्रांसफार्मर और PCB के लिए है। ठीक है, साइड में एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि अगर फटा हुआ मिले आपको तो समझ लेना ये ओपन होया हुआ है, वारंटी खत्म हो जाती है इसकी अगर आप खुद खोलते हैं। दोनों तरफ आपको वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाता है। ऊपर आपको क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। क्या क्या इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है सोलर के बारे में, क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ है। ठीक है, 200 एम्पीयर की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इससे ऊपर भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं। और मैं आपको पीछे सबसे मेन पार्ट इसका दिखाता हूँ क्योंकि बैक पैनल ही इसका सबसे मेन पार्ट होता है। जैसे आईफोन अल्ट्रा का होता है ना, वैसे इसका भी बैक पैनल होता है। वायरिंग देखते हैं सबसे पहले। तो वायर इसके अंदर कितने आते हैं, क्योंकि 48 वोल्टेज का ही 4 बैटरी कनेक्ट होती है तो इसके अंदर कंपलसरी 3 वायर आने चाहिए। तो हमारे केस में यहाँ पर 3 वायर देखने को मिल रहे हैं। इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि 48 वोल्ट का ये इन्वर्टर है। बहुत ही हेवी है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की केबल है। 16 mm की प्योर कॉपर वाली केबल है जो कि बड़े इन्वर्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी प्रॉपर वायरिंग कंप्लीट आपको सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फुल फिटिंग के साथ में आएगी। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको केबल जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसके साथ में भी 2 वायर आते हैं जिसमें नेगेटिव बड़ा वायर है थोड़ा, पॉजिटिव थोड़ा छोटा वायर। इसमें भी 16 mm का वायर है, बहुत ही हेवी वाला है, और PVC काफ़ी गजब की है, इसको चूहे वगैरह नहीं खाते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया PVC है। पंखे की बात कर ले तो इसके अंदर 2 ऊपर की तरफ PCB वाले फ़ैन हैं और एक ट्रांसफार्मर के लिए नीचे की तरफ फ़ैन है, यानी कूलिंग पूरी अंदर से हीट निकालने के लिए। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन पोर्ट है RS 485, यानी इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद आप अपने इन्वर्टर का निगरानी कर सकते हैं। और ये इसके अंदर वायर कनेक्ट होता है, और वायर कनेक्ट होने के बाद इसको आप डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्ट करेंगे और आप मोबाइल वगैरह के अंदर आराम से चेक कर सकते हैं सब कुछ डाटा।
और ये है बाईपास स्विच। इसको यूपीएस मोड में भी कर सकते हैं, बाईपास पे भी रख सकते हैं। यदि अगर कोई इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ जाए तो आप बाईपास मोड पे रखें, वरना यूपीएस में रखें। अब यहाँ पे सोलर एमसीबी है, ये सोलर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए एमसीबी है और प्रोटेक्शन के लिए भी एमसीबी है। और ये है एसी एमसीबी यानी इनपुट लाइन एमसीबी 220 वोल्ट। इसमें भी आप प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगाई गई है, बहुत अच्छा है। और नीचे कनेक्शन की बात करते हैं, और ये है रिवर्स इंडिकेटर, यानी सोलर पैनल अगर आपसे गलती से उल्टा लग जाए या कभी कभार सेम कलर के वायर आते हैं ना, उल्टा लग जाए तो इंडिकेटर शो हो जाएगा। ये है टीडीआर आउटपुट, इसका मतलब है कि डिले टाइम लेकर के ऑन होता है। और ये है न्यूट्रल फेज मेन आउटपुट, यहाँ से आउटपुट लेना। और ये है इनपुट मेंस लाइन, न्यूट्रल अर्थ और लाइन, ठीक है, इनपुट साइड। ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे एक फुल वीडियो के अंदर। ये है सेलेक्टर स्विच, जिसके अंदर आपको चार्जिंग ग्रिड डिसेबल इनेबल, इनपुट वोल्टेज वाइड एंड नैरो, होम अवे डिसेबल या इनेबल, मोड हाइब्रिड या सोलर, चार्जिंग करंट स्टैंडर्ड या हाई, और लिथियम आयन बैटरी है या फिर एसिड बैटरी, ये सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको रबर ग्रिप मिलेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा हाई पावर का इन्वर्टर लेते हैं तो नीचे टायर देखने को मिलते हैं, जो आप आगे पीछे खसका सकते हैं इसको। 4 रबर ग्रिप और 4 ट्रांसफार्मर के कुछ स्क्रू देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई है, वो क्या है दिखाता हूँ। ये स्टिकर लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे स्टिकर लगे हुए हैं। अब यदि अगर ये स्टिकर हट जाए, किसी भी कारणवश हट जाए, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा स्विच किस मोड का है, कौन सा स्विच किस मोड पे मुझे रखना चाहिए। ये थोड़ा कंपनी को मुझे लगता है कि सुधार करना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए अगर स्टिकर हट भी जाता है तो हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है और वही हमें बताएगा किस तरह से सेलेक्ट करना है। बाकी यूज़र गाइड के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट कौन यूज़र गाइड पढ़ता है आज के ज़माने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसके अंदर भी स्टिकर लगा हुआ है, जो मेंस लाइन के जो कनेक्टर होते हैं, यहाँ पे भी स्टिकर है। ये भी हट जाए तो शायद कोई आम आदमी कनेक्शन नहीं कर पाएगा, यदि एक तार दो तार निकल जाए तो। और यहाँ पे देखो टीडीआर और आउटपुट, ये वाला तो पूरा स्टिकर हट भी जाए ना तो बिल्कुल पता ही नहीं सकते कि आप आउटपुट कौन सा है और टीडीआर कौन सा है, ठीक है। तो ये भी टेक्नीशियन ही देख पाएगा या फिर उसे भी काफ़ी समय लग जाएगा। और ये सोलर पैनल के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ छोटी मोटी कमियां हैं स्टिकर वाली, इसमें एक प्रिंटिंग करना चाहिए बस मेरे ख्याल से। टेक्निकल स्टिकर की बात करें तो मेन चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे पीवी रेंज 75 से लेके 160 वोल्टेज की होती है, यानी 3 पैनल सीरीज कर सकते हैं। पीवी मैक्सिमम करंट की बात करें तो 66 एम्पियर है, इनपुट वोल्टेज 220 है, इनपुट करंट 33 एम्पियर है, आउटपुट वोल्टेज आपको 220 मिलेगा और आउटपुट करंट आप 23 एम्पियर तक ले सकते हैं। 5000 VA का है, 5000 वॉट इसके ऊपर चला सकते हैं। अब चलेगा कि नहीं वो हम आपको टेस्टिंग वाली वीडियो के अंदर दिखाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब पूरे इन्वर्टर के अंदर सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है 48 वोल्टेज, यानी 4 बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप 2 टन का एक AC और 1.5 टन की 2 AC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अब बिल दिखाता हूँ। बिल के अंदर जो प्राइस है ना भाई, इस प्राइस में आपको शायद ही मिलेगा, यानी किसी कस्टमर को शायद ही इस प्राइस में इन्वर्टर मिल जाए। बाकी अगर मिला है, अगर आपके पास है या आपके मोहल्ले में यहाँ कहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ कमेंट के अंदर ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप इसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं कितने रुपए का है। बाकी आपको लॉन्ग वीडियो ज़रूर से इसकी मिलने वाली है, फुल फिटिंग वाली।